बजते अर्जुन अपनी माँ शारदा से डिनर मांगने लगता है। माँ डिनर बन गया हो तो जल्दी से लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी रसोई में से झांकती हुई शारदा देवी चौंकते मिजाज से बोलती है, हे अर्जुन, टाइम देखा है? अभी शाम के 7 बज रहे हैं और तुझे इतनी जल्दी भूख लग गई है। थोड़ा सब्र कर ले, माता रानी की जोत बाती करके डिनर बना रही हूँ। कुछ देर में शारदा डिनर रेडी करके परोसती है और अर्जुन माता पिता और बहन के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। तभी फोन पर लगातार 3-4 मैसेज आते हैं तो चिढ़ भरे मिजाज से शारदा बोलती है, अरे इस चिलगोजे को चुप करवा ले बेटा, तब से टोई टोई कर रहा है, खाने के टाइम भी सब्र नहीं। ला दे फोन मुझको दे। ओह नो, फंस गया बेटा अर्जुन। स्क्रीन पर अलीना के मैसेज शो कर रहे हैं, अगर माँ ने देख लिया तो लंका लगा देंगी। माँ कुछ भी तो नहीं है, कंपनी के मैसेज हैं। अब मेरा पेट भर गया। अर्जुन फटाक से फोन उठाकर कमरे में चला जाता है। तभी उसके फोन पर विदेशी नंबर से वीडियो कॉल आता है जिसमें अंग्रेजन सी लड़की जिसका नाम एलिना होता है वो बोलती है, थैंक गॉड अर्जुन, तुमने फोन उठा लिया। कहाँ था तुम? एलिना, वो मैं सबके साथ डिनर कर रहा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अर्जुन जहाँ बहुत पूजा पाठ वाले घराने का लड़का था, वहीं एलिना अमेरिकन अंग्रेजन लड़की थी। लगभग 1 महीने पहले दोनों की स्नैपचैट पर बात शुरू हुई और दोनों में प्यार हो गया। पर क्या शारदा देवी एक अंग्रेजन लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए मानेगी? ऐसे ही दिन बीतते गए। एक रात जब शारदा दूध देने के लिए बेटे के कमरे में आती है तो वो हंस हंस कर एलिना से चैटिंग कर रहा था। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ, तुझे दूध देने आई थी, पी लेना। और ये क्या इतनी लेट तक रात रात भर उल्लू की तरह जागता रहता है? चल सो जा, सोए माता रानी। लेट तक रात रात भर उल्लू की तरह जागता रहता है, चल सो जा, सोए माता रानी की पूजा में कभी मौजूद नहीं होता। हाँ, बस सो रहा हूँ ना। बेटे का बदला बदला स्वभाव देखकर शारदा अपनी गांव वाली बहन रज्जो को फोन मिलाकर सब बताती है तो रज्जो मिर्च मसाला लगाकर उसे भड़काती है। हे शारदा जीजी, लड़के के लक्षण देखकर तो लग रहे हैं जैसे प्यार के चक्कर में पड़ गया हो। आजकल के बच्चे तो अपनी मनमानी करते हैं। मैं तो कहती हूँ लल्ला का कोई सुंदर सुशील लड़की देखकर चट मंगनी पट ब्याह करवा दो। पत्नी आएगी तो खुद जिम्मेदारी आ जाएगी। तू उचित कहती है रज्जो, मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ। अगले दिन जब शारदा बेटे के कमरे में आती है तो वहां खत पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, माँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, किसी बहुत खास काम से, लौटकर सब बताऊंगा। हो सके तो क्षमा करना, आपका बेटा अर्जुन। प्रणाम। बोलो भला, ये क्या बात हुई? माँ को बिना बताए चला गया। हे माता रानी, मेरी लाज आपके हाथों में है। मेरी चौखट के अंदर कोई अंग्रेजन विदेशन नहीं आनी चाहिए। कुछ घंटे में अर्जुन फ्लाइट से 7 समुंदर पार करके एलिना के पास पहुंच जाता है। उसके लंबे घने भूरे बाल, नीली आंखें और दूध की तरह सुंदर चेहरा देखकर अर्जुन देखता रह गया। अर्जुन, क्या हुआ? आर यू ओके? तुम ठीक हो? एलिना, तुमने हिंदी बोलना कब सीखा? जब तुम मेरी लाइफ में आए, मैं हिंदी डिक्शनरी में से पढ़ती हूँ। चलो, मैं तुम्हें पूरा अमेरिका घुमाती हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ में काफी पल बिताते हैं। अर्जुन एलिना से शादी करके उसे अपने साथ अपने देश, अपने घर ले आता है, जहाँ द्वार में खड़ी अंग्रेजन बहू को देखते ही शारदा देवी के सीने पर सांप लौट जाता है। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। नमस्ते मॉम डैडी। अपनी अंग्रेजन बहू के मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और कलाई में चूड़ा देखकर बौखलाए मिजाज में शारदा उल्टा सीधा सुनाने लगती है। क्यों री अंग्रेजन, क्या रिश्ता लगता है तेरा मेरे बेटे से, जो 7 समंदर पार से सौगात बनकर चली आई पीछे पीछे? शारदा जी, ये क्या तरीका है बात करने का? हो सकता है ये हमारे अर्जुन के मेहमान हो, और भारत में अतिथि देवो भव होता है। दरवाजे पर आए मेहमान का दर्जा भगवान के बराबर होता है। बनवारी जी, आप तो रहने दीजिए, जिसका डर था वही हुआ। अर्जुन, अब तो चुप क्यों खड़ा है? जवाब दे अपनी माँ को। माँ, अलीना मेरी धर्मपत्नी और आपकी बहू है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, इससे अच्छी जीवन साथी आपके बेटे के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती थी। तभी अपनी अंग्रेजन भाभी के गोरे चिट्टे रंग और सुंदरता के जलते हुए बहन शिप्रा आग में घी डालने का काम करती है। हाँ हाँ भाई, आपको तो ये छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली अंग्रेजन गोरी मेम ही पसंद आई थी। शेम ऑन यू भाई। तूने अपनी मर्जी कर ली,
तो अपनी इस माँ का फैसला भी सुन ले। अर्जुन, मैं इस अंग्रेजन बहू को किसी सूरत में भी नहीं अपनाऊंगी। अरे हमारे जात धर्म की तो दूर, जो हमारे भारत की नहीं, उसे क्या पता यहाँ के रीति रिवाज व्रत त्योहार का। अपने खालिश निकाल कर शारदा कमरे में चली जाती है। एलिना दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। अगले दिन से वो एक हिंदुस्तानी बहू की तरह पूरे ससुराल की सफाई, पूजा पाठ करती है और खाना बनाती है। लेकिन अब तलक भी सास के दिल में खटास भरी हुई थी। अब नवरात्रि का पावन व्रत आने वाला था। तभी शारदा कड़वाहट से कहती है, सुन मेरी अंग्रेजन बहू, कल से माता रानी के शरद नवरात्रि शुरू हैं, तो विधि विधान से पूजा पाठ करे। ऐसी तो तू है नहीं, तो सफाई ही कर देना। इतने में अपनी अंग्रेजन भाभी को सताने के लिए ननंद शिप्रा बाल्टी भर के गोबर लाती है। ये लो मेरी कोरी कोरी दूध की चट्टोरी अंग्रेजन भाभी, आप पूरे घर मंदिर को इस गाय के गोबर से लीपना। अब आएगा मजा जब मेरी अंग्रेजन भाभी 1 मिनट में मना कर देगी गोबर से घर लीपने को। लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ अंग्रेजन बहू बिना नाक मुंह बनाए गोबर से घर आंगन मंदिर लीपती है और नवरात्रि के पहले दिन बिना किसी की जगाए तड़के भोर में उठकर नहा धोकर साड़ी पहनकर आरती की थाली सजाती है और फूलों की माला गूंथते हुए अंग्रेजी भाव में भजन गुनगुनाती है। ओम जय अम्बे गौरी, माया जय श्यामा गौरी, तुमको निष्ठिन सेवत, माया जी को निष्ठिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी। अंग्रेजन बहू के भजन से सास की नींद खुल जाती है। हे माता रानी, 7 बजने वाले हैं और मैं अभी तक पलंग पर पड़ी हूँ। माता रानी का दरबार सजाना है, माला बनानी है, थाली सजानी है, प्रसाद बनाना है, सब कुछ कैसे होगा। सास जल्दी से स्नान करके मंदिर में आती है तो सारी तैयारियां हो रखी होती हैं। प्रणाम माँ जी, सारी तैयारी हो गई है, अब स्थापना कर दीजिए। मेरी भोग लगने के लिए शीरा और पंचमेवा भी तैयार कर दिया है, लेकर आती हूँ। अपनी अंग्रेजन बहू की नवरात्रि व्रत की आस्था भक्ति को देखकर सास प्रसन्न हो जाती है। दोनों मिलकर नवरात्रि की पूजा करती हैं। तभी थाली में से सिंदूर लेके सास बहू को लगाती है। हमारे हिंदुस्तान में मान्यता है कि सुहागन औरतों का सिंदूर जितना लंबा होता है, पति की उम्र भी उतनी लंबी होती है। इसलिए पूरी मांग भरा करो। अच्छा लगा तुम्हारे मन में नवरात्रि की भक्ति देखकर। सदा खुश रहो। अपनी सास के दिल में प्यार जागता देख अंग्रेजन बहू की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। डबडबाई आंखों से माँ दुर्गा को वो धन्यवाद देती है। थैंक यू वेरी मच माता रानी, सासू माँ के दिल में प्यार जगाने के लिए। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। निर्जला नवरात्रि व्रत की अंग्रेजन बहू सास, पति और ननंद को नाश्ता बनाकर परोसती है तो सास पूछती है, अरे बहू, तू भी बैठकर नाश्ता कर ले। नो सासू माँ, मैंने नवरात्रि का 9 डे वाला निर्जला व्रत रखा है। ये सुनकर ननंद शिप्रा खांसने की एक्टिंग करते हुए अंग्रेजन भाभी को रुस्वा करती है। अरे शिप्रा, तू ठीक तो है? एकदम अचानक से क्या हो गया? माँ, मुझे अंग्रेजन भाभी की 9 दिनों का व्रत वाली बात हजम नहीं हुई। और वैसे भी भाभी, ये बिना पानी की 1 बूंद पिए और खाना खाए व्रत रखना आपकी बस की बात नहीं। शाम तक पता लग जाएगा कितने पानी में हो। शिप्रा, ऐसे किसी की भक्ति का उपहास नहीं उड़ाते, समझी? पहली बार शारदा अपनी अंग्रेजन बहू के पक्ष में बोलती है। इसी तरह 8 दिन गुजर जाते हैं और नवरात्रि का 9वां दिन आ जाता है। एलिना सवेरे के 3-4 बजे से उठकर नहा धोकर प्रसाद बनाने लगती है। हे माँ अन्नपूर्णा देवी, मेरी हेल्प करना ताकि पूरी हलवा और सब अच्छे से बना पाऊं। और एक बार फिर से दिल में 9 देवियों के लिए भक्ति भरकर अंग्रेजन बहू भजन गाती है। हाथ छोड़कर खड़ी हूँ तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुरादें। एक बार मेरी माँ तेरी कंजक बैठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं। अपनी अंग्रेजन बहू के मन में अपार भक्ति देखकर सास की आंखों से झरझर आंसू बह जाते हैं। दोनों मिलकर कंजक बिठाकर नवरात्रि व्रत संपूर्ण करती हैं और शारदा अपनी अंग्रेजन बहू को स्वीकार करती है। बहू, मुझे क्षमा कर दे, तू अंग्रेजन थी इसीलिए मैंने तुझे स्वीकारा नहीं, मगर तुझ जैसी बहू पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। अंत में सास और अंग्रेजन बहू मिलकर माता रानी की विदाई करती हैं।
वेल दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वैसे क्या आप बता सकते हैं अंग्रेजन बहू ने इस कहानी में कौन कौन से नवरात्रि के पकवान बनाए थे?